नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 8 फरवरी 2025 का दिन था। दिल्ली में बीजेपी लगभग 27 सालों बाद वापस आई और प्रचंड बहुमत के साथ आई। उसके बाद सबसे बड़े दो सवाल थे। एक सवाल था यमुना की सफाई का, जिस पर तुरंत एक्शन भी शुरू हो गया। दूसरा बड़ा सवाल था घुसपैठियों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों पर एक्शन का। अभी हाल फिलहाल में सीएम रेखा गुप्ता की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई, बैठक में वो शामिल हुई और उसके बाद का एक्शन जो चल रहा है दिल्ली में, वो इस वक्त सब कोई देख रहा है। अलग अलग कॉलोनियों में, इलाकों में जहां पर बांग्लादेशियों रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, उनकी पहचान की जाने लगी है। मृत्युंजय शर्मा, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ हैं। मृत्युंजय जी, ठान लिया है आपने, वही करना है घुसपैठियों के साथ जो ट्रंप ने किया भारतीय घुसपैठियों के साथ? नहीं रोहित जी, इसमें किसी दूसरे देश से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं या दूसरे नेता से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय वही कर रहा है जो सही है और शायद किसी भी सरकार को करना चाहिए। आप देखिए, ये इस बात से हर कोई वाकिफ रखेगा कि आज हमारे देश के बहुत सारे कोनों में और दिल्ली में भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हो चाहे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हो हैं और वो बसे हुए हैं और बस इस प्रकार से गए हैं कि वो सोसाइटीज में घुल मिल गए हैं। आइडेंटिफाई करना तक मुश्किल है। हम सभी को पता है ये। सबसे पहला तो एक तो हमारे रिसोर्सेज पर जो प्रेशर आता है वो तो एक बात है, दूसरा एक सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो किसी भी सरकार को सबसे पहले यही करना चाहिए कि इस प्रकार के जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रयास शुरू करना चाहिए उनको डिपोर्ट करने का। आपने देखा होगा कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है दिल्ली की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले सरकार में भी, इनफैक्ट याद होगा आपको, इस प्रकार की मुहिम के ऑर्डर दिए थे उन्होंने कि आइडेंटिफाई किया जाए कि आखिर भाई कौन यहाँ के और कौन नहीं है। लेकिन उस पर आपको ध्यान होगा कि आपकी सरकार ने कितना ज्यादा हल्ला मचाया था। अब एक अच्छी चीज क्या है कि जो केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, दोनों का मकसद एक ही है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि कितने हमारी संख्या ऐसे, कम से कम पहले ये तो पता चले कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं दिल्ली में। अभी तक यही नहीं पता। ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा एक्सरसाइज है, सबसे पहले आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कि कितने लोग बसे हुए हैं लीगली और कितने लोग इलीगली बसे हुए, और उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाके आता है कि अब उनके साथ क्या करना है। ये तस्वीरें दिल्ली के संगम विहार की हैं मृत्युंजय जी, जहां पर बाकायदा एक एक लोगों को बुलाकर नाम लिखा जा रहा है, पहचान की जा रही है। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या पहचान के बाद डिपोर्ट करने का भी कोई प्रोसेस होगा या फिर कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा? मैं पहले इस पर आता हूं, पहचान पर आता हूं। रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साफ साफ कि जो सिटीजनशिप प्रूव करने का ओनस है वो सिटीजन पे लाई करता है। चूंकि हमारे यहाँ सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है यूनिवर्सल, एक पासपोर्ट होता है, वो मुश्किल से 1-2% लोगों के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये डिसीजन पहले दिया हुआ है कि जब भी अगर सरकार कहती है आपसे कि आप हमारी देश के सिटीजन हैं, आप बताइए, तो या तो आप कागज दिखाइए, या कागज नहीं है तो आसपास जहां गांव में रहते हैं मुखिया सर्टिफाई कर दे, आसपास के लोग सर्टिफाई कर दे, तो ये ओनस है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है जो होना चाहिए। पहला, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन, नंबर पता करना किस कॉलोनी में कहां है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा कि आप डिपोर्ट करते हैं। अगर हो सकता है, सबसे मुझे तो यही लगता है कि सरकार डिपोर्ट करना चाहेगी और उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, दूसरे देश से बात की जाएगी और डिपोर्टेशन के लिए। लेकिन तब तक भी, जब तक डिपोर्ट नहीं भी होते, कम से कम आपके पास डेटा होगा, आपको पता होगा किस कॉलोनी में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा, जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था कि जितने भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनको राइट दिया जाए एजुकेशन का, हेल्थ का, जो राशन बंटता है उसका, और सुप्रीम कोर्ट का उस पे जजमेंट था कि उनको देना पड़ेगा अगर वो यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड है। अब देखिए, इसमें थोड़ा टेक्निकल मुद्दा क्या आता है। यूएनएचसीआर क्या है? यूएनएचसीआर है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो कोई भी अगर देश में आता है इलीगल रिफ्यूजी, आइडियली उसको रजिस्टर हो जाना चाहिए उससे, ताकि वो कह सके कि मैं रिफ्यूजी हूं इस देश में। लेकिन ज्यादातर जो आप रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी देखेंगे, वो जानबूझकर यूएनएचसीआर से रजिस्टर नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो रजिस्टर हो गए तो हमेशा के लिए वो अवैध घुसपैठिए माने जाएंगे। तो इसके बजाय वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, दलालों के माध्यम से और माध्यमों से आधार कार्ड बनवाना, फिर उसके माध्यम से वोटर कार्ड बनवाना, वो ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, और वो ज्यादा खतरनाक है। जो आज एक्शन हो रहा है, अभी सरकार बने पूरा महीना भी नहीं बीता, 2 दिन अभी और हैं, लेकिन
उस जो एक्शन अभी हो रहा है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था अगर सहमति हो जाती दोनों सरकारों के बीच में, या फिर विरोधी थे दोनों इसलिए नहीं चीजें हो पाई दिल्ली में? रोहित जी, मैं तो कह रहा हूं, ये तो इतना बेसिक है कि किसी भी सरकार को ये करना चाहिए, और ये तो पहला स्टेप होना चाहिए हमारा। दूसरा, अगर आप दूसरी पार्टी के भी हैं, फिर भी देश की आंतरिक सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा होता है जिसपे सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। मुझे लगता है उस पर कितना भी आपका आपस में विरोध हो, इस पे विरोध नहीं होना चाहिए। आपकी एक मजबूरी ये थी कि इसमें से बहुत सारे लोग, और ये एकदम क्लियर है, जगजाहिर है, आपके लिए वोट करते हैं और आपके वोटर्स हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि इनकी संख्या कम हो। एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनके वोटर्स कार्ड निरस्त हो जाएंगे, तो उनके वोटर्स की संख्या घट जाएगी। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इसी प्रकार का ऑर्डर दिया था कुछ महीनों पहले, तो आपने कितना ज्यादा विरोध किया था उसका, कि यहाँ के नागरिकों का ये आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उनका वोटर कार्ड निरस्त कर रहा है। बिल्कुल होना चाहिए था, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है रोहित जी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता काम की शुरुआत कर चुकी हैं, जो उम्मीदें लेकर उन्हें सीएम बनाया गया, क्या लग रहा है कि उन उम्मीदों पर वो शुरुआत से ही खरा उतरना शुरू कर चुकी हैं? देखिए, इवैल्यूएट करने के लिए किसी को भी, पक्ष में हो विपक्ष में हो, थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं एक दिखने लगता है, इनफैक्ट एक प्रायोरिटीज दिखने लगती है। अब देखिए, आते के साथ यमुना के सफाई पे काम शुरू होने लगा, इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करना शुरू होने लगा। बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट बाकी मंत्रियों के भी आप बयान देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव। एक मैं बयान देख रहा था प्रवेश वर्मा जी का, कि जितने भी चोक पॉइंट्स है पूरे दिल्ली में, जहां भी पानी जमा होता है, बरसात के पहले उसको क्लीन कर लिया जाए, कि इस बार दिल्ली में जल जमाव नहीं होना चाहिए पूरे दिल्ली में। तो बहुत अच्छे प्रायोरिटीज दिख रहे हैं, इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं। 5 सालों में आप लोग 20 साल की तैयारी करने की सोच रहे हैं? रोहित जी, भाजपा की कार्यशैली यही है कि हम कहीं भी एक बार सत्ता में आते हैं तो आप काम इतना अच्छा कीजिए कि वर्षों वर्षों तक फिर उस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लोग आप ही को वोट करें। ये तो एकदम लिखित कार्यशैली है हमारी पार्टी की। हाँ, लेकिन अभी आपने प्रवेश वर्मा जी का जिक्र किया, ये पहले दिन से चल रहा है कि शायद उम्मीद के मुताबिक चीजें उन्हें नहीं मिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता रोहित जी। जितनी बड़ी पार्टी है हमारी, हर किसी के लिए स्पेस है। यही तो खूबसूरती है इतनी बड़ी पार्टी की। रेखा गुप्ता जी एक बहुत अच्छी सीएम साबित होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। साहिब जो प्रवेश वर्मा जी, उनको इतना अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, और आप देखिए कितने एक्शन में है, आपको पहले दिन से दिख रहा है। मुझे लगता है जितने भी मंत्री अपॉइंट किए गए हैं, सब युवा हैं, अलग अलग समाज के वर्गों से आते हैं। एक टीम की तरह मुझे बहुत अच्छी टीम लग रही है दिल्ली की सरकार। बिल्कुल, और यही टीम है कि एक्शन शुरू कर चुकी है दिल्ली में। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से भी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी, और उस बैठक के बाद जिस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिख रही है, वो तस्वीरों में दिख रहा है, और अलग अलग इलाकों में जाकर रोहिंग्याओं घुसपैठियों की पहचान की जा रही। अब पहचान के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का फैसला होगा। क्या डिपोर्ट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, वो खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों को दिल्ली सरकार का काम कैसा लग रहा है, कमेंट में जाकर अपना राय अपनी जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।